क्या खूबसूरती सच में हमें निराशा से बचा सकती है? ये काफी बड़ा सवाल है ना? लेकिन यही वो वादा है जो जॉन कीट्स की सबसे मशहूर कविताओं में से एक के बिल्कुल सेंटर में है। तो आज चलिए इसी वादे की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कीट्स का आखिर मतलब क्या था। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। यार, ये लाइन तो हम सबने कहीं ना कहीं जरूर सुनी है, ग्रीटिंग कार्ड्स पर, मोटिवेशनल पोस्टर्स पर, हर जगह। लेकिन कभी सोचा है कि क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत सी कहावत है, या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जो वक्त के साथ भी नहीं बदलती? तो यही तो मेन सवाल है ना। जब कीट्स ने ये लिखा तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या वो बस किसी सुंदर सनसेट या पेंटिंग की बात कर रहे थे, या इसका मतलब इंसानी जिंदगी से जुड़े किसी और गहरे सच से है? चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। कीट्स के इस पूरे आइडिया का जो कोर है ना, वो उसी पहली लाइन में छिपा है, हमेशा के लिए एक आनंद। ध्यान दीजिए, ये बस एक पल की खुशी नहीं है, ये एक वादा है, एक ऐसी सुंदरता का जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहती है। और यहाँ कीट्स एक बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सोच के देखिए, जिंदगी में कितनी चीजें हैं जो वक्त के साथ फीकी पड़ जाती हैं या खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनका कहना है कि असली खूबसूरती वो तो वक्त के साथ और भी बढ़ती है। वो शून्यता यानी नथिंगनेस में गायब नहीं होती, बल्कि हमारी लाइफ में सुकून का एक परमानेंट सोर्स बन जाती है। अच्छा, इस सुकून को समझाने के लिए कीट्स से कमाल की इमेज यूज करते हैं। एक बावर यानी कुंज की। इसे आसान भाषा में समझें तो ये पेड़ों के नीचे एक शांत ठंडी सी जगह है, एक शेल्टर जहां आप दुनिया के शोर शराबे और गर्मी से बच सकते हैं। तो कीट्स के लिए खूबसूरती कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तो रूह के लिए एक सेफ हेवन, एक महफूज ठिकाना है। तो साफ है कि खूबसूरती सिर्फ आंखों को अच्छी लगने वाली चीज नहीं है। कीट्स के हिसाब से इसका असर हमारे जिस्म और मन दोनों पर होता है। यह हमें वो शांत बावर देती है जिससे मीठे सपनों से भरी नींद आती है। और जब नींद अच्छी हो तो हेल्थ और शांत सांसें तो मिलेंगी ही। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है जिसकी शुरुआत खूबसूरती से होती है। लेकिन बात सिर्फ पर्सनल सुकून तक ही सीमित नहीं है। असल में कीट्स एक कदम और आगे जाते हैं। उनका कहना है कि खूबसूरती वो ग्लू है, वो गोंद है जो हमें इस धरती से, इस जिंदगी से जोड़कर रखती है। और मुझे ना ये फूलों की माला गूंथने वाली इमेज बहुत पसंद है। सोचिए, माला गूंथना एक एक्टिव काम है ना? ऐसा नहीं कि हम बस बैठे हैं और खूबसूरती हमें मिल जाएगी। नहीं, हम हर दिन, हर आने वाले कल पर ये माला गूंथते हैं। यानी हम एक्टिवली खूबसूरती को ढूंढते हैं ताकि इस धरती से हमारा कनेक्शन मजबूत बना रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि खूबसूरती कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक जरूरत है, एक रोजाना की आदत। यही फूलों की मालाएं ढूंढना और बनाना हमारी जिंदगी को एक मतलब देता है और हमें हमारी रूट से, इस धरती से जोड़े रखता है। और अब हम आते हैं इस कविता के सबसे पावरफुल हिस्से पर, क्योंकि कीट्स कोई ऐसे कवि नहीं थे जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते थे। उन्हें पता था कि जिंदगी में दुख, दर्द, निराशा सब कुछ है। उनके लिए सुंदरता इस दर्द से भागने का जरिया नहीं, बल्कि उसका इलाज है, एक एंटीडोट। एक तरफ देखिए, कीट्स जिंदगी के बोझ की पूरी लिस्ट गिनाते हैं। निराशा, उदास दिन, बीमारी और अंधेरे रास्ते। ये इंसानी जिंदगी की एक काफी ब्लीक पिक्चर है। लेकिन फिर दूसरी तरफ इसका सॉल्यूशन आता है, और वो सॉल्यूशन क्या है? सुंदरता का कोई रूप, एक ऐसी चीज जिसमें इस पूरे अंधेरे को हटा देने की ताकत है। कीट्स यहां एक खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, पॉल, जिसका मतलब है आवरण। लेकिन यह कोई मामूली पर्दा नहीं है। पॉल का मतलब उस काले कपड़े से होता है जो कफन के ऊपर डाला जाता है। तो कीट्स ये कह रहे हैं कि दुख और निराशा हमारी रूह पर एक कफन की तरह छा जाते हैं, और खूबसूरती वो ताकत है जो इस भारी काले कफन को सचमुच हटा देती है। तो ठीक है, अगर खूबसूरती इतनी ही पावरफुल है तो आखिर ये मिलती कहाँ है? खैर, कीट्स हमें अंधेरे में नहीं छोड़ते, वो हमें इन खुशियों की एक पूरी लिस्ट देते हैं। और कीट्स की लिस्ट के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो है इसका रेंज। देखिए, वो शुरू करते हैं बड़ी ग्रैंड चीजों से, सूरज, चांद, बड़े बड़े पेड़। फिर वो आते हैं छोटी छोटी नाजुक चीजों पर, जैसे डैफोडिल्स के फूल और साफ सुथरी नदियां। लेकिन लिस्ट यहां खत्म नहीं होती। बड़ी और छोटी चीजों का ये कॉम्बिनेशन ही तो कमाल का है। कीट्स हमें ये बता रहे हैं कि खूबसूरती को ढूंढने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना है। वो एक विशाल चांद में भी है, और एक छोटी सी नदी में पत्थरों से टकराते पानी की आवाज में भी। कीट्स ना शब्दों के जादूगर थे,
जब वो रेल्स यानी छोटी छोटी नदियां और ब्रेक यानी फर्न का घना झुरमुट जैसे स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करते हैं, तो वो सिर्फ एक सीन डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते, वो हमें सीधा उस जगह पर ले जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम उस पानी की आवाज को सुने और जंगल की उस ठंडक को महसूस करें। और ठीक तब जब हमें लगने लगता है कि शायद खूबसूरती का मतलब सिर्फ नेचर है, कीट्स पूरा गेम बदल देते हैं। वो कहते हैं कि खूबसूरती शक्तिशाली मृतकों यानी माइटी डेड की शान में सुनाई जाने वाली कहानियों में भी है। तो खूबसूरती सिर्फ वो नहीं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, बल्कि वो भी है जो हम सुनते हैं और महसूस करते हैं, जो हमें विरासत में मिलती है। बहादुर लोगों की कहानियां, उनके सैक्रिफाइस की दास्तानें, ये सब भी उतनी ही प्रेरणा देती हैं, उतनी ही ताकत देती है जितना कि कोई खूबसूरत जंगल या नदी। और ये सारी बातें हमें ले आती हैं कीट्स की आखिरी और शायद सबसे पावरफुल इमेज तक। यहाँ वो अपने सारे आइडियाज को एक जबरदस्त मेटाफर में बांध देते हैं। ये इमेज है अमर पेय का एक अनंत फव्वारा जो स्वर्ग के किनारे से हम पर बरस रहा है। मतलब एक ऐसा फाउंटेन जिससे अमृत जैसा पानी निकल रहा है, जो कभी नहीं सूखता और सीधा जन्नत से हमारे लिए आ रहा है। फव्वारे का ये मेटाफर सब कुछ जोड़ देता है। जैसे एक फाउंटेन का पानी किसी अनजान सोर्स से लगातार बहता रहता है, ठीक उसी तरह ये दुनिया भी किसी डिवाइन सोर्स से हमें लगातार खूबसूरती देती रहती है, एक लाइफ गिविंग फ्लो की तरह। और आखिर में यही कीट्स का सबसे इंपॉर्टेंट और उम्मीद से भरा मैसेज है। भले ही जिंदगी में अंधेरा हो, निराशा हो, इस दुनिया की बनावट ही ऐसी है कि वो हमें नरिश करे। हमारी रूह को संभालने के लिए, उसे इंस्पायर करने के लिए खूबसूरती का एक न खत्म होने वाला खजाना हमेशा मौजूद है। हमें बस उसे देखने के लिए आंखें खुली रखनी है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं, एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। आखिर वो कौन सी खूबसूरत चीजें हैं, वो कौन सी फूलों की मालाएं हैं जो हमें इस धरती से बांधे रखती हैं? भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।